बंगाल दीदी का घर है, ममता दीदी हम फेमस है। तो मामा के घर से दीदी के घर आया हूँ, थोड़ी बात करूँगा, लेकिन इस मेरी यात्रा में कौन वो सौभाग्यशाली बने, किन लोगों ने वो रात दिन एक कर दिया, सुबह से शाम, जिन्होंने कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं की, अपने माता पिता की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, नागालैंड से लेकर कलकत्ता बंगाल तक हमें जो लेकर आए हैं, एक बार उन चेहरों को आप देख जरूर कीजिए। आपसे कहा जाए कि 2 किलोमीटर महाराज के साथ बिहार में चलना है, बाप रे 2 किलोमीटर कैसे होगा, मेरी तो कमर दुख रही है। हाँ, और कहा जाए फिल्मी एक्टर आया है, बाहर का कोई एक्टर है फेमस, उसे देखने जाना है तो गाड़ी निकाल के पहुंच जाते हो, लेकिन आप लोग उनमें नहीं हो। आप लोग संतों की, भगवंतों की भक्ति करने वाले हो, जो सुबह से लगे हो, 5 बजे से कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हो। लेकिन जो लोग हमें नागालैंड से लेकर आसाम, गुवाहाटी से लेकर यहाँ तक पहुँचाइए, 5-10 में उन चेहरों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार उनकी जरूर आप दर्शन करें। तो संतों की सेवा करने वाला कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, सम्य दृष्टि होता है। और सम्य दृष्टि अगर हमें देखने को भी मिल जाए तो समझ लेना हमारे भव तर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बार उन भव्य श्रावकों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे गुवाहाटी के एक ऐसा रत्न, गुवाहाटी का एक ऐसा व्यक्तित्व, पूरा गुवाहाटी हमारे अध्यक्ष महावीर जी गंगवार, जिनको सब परिचित हैं, वो मंच पे रहते हैं, मंच पे करते हैं और आगे रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो कार्य करते हैं उनके बिना महावीर भाई का ही पत्ता नहीं है। आप विचार करके रखना, वो व्यक्तित्व को लोग समझ नहीं पाते हैं, हम भी नहीं समझते थे। हमने तो पहले कभी सुना था बेंगलोर में उसका नाम, मैं सोचता था कि बहुत बुजुर्ग से होंगे, दादाजी से होंगे, लेकिन जब उनको देखा तो मुझे लगा कि बहुत एक्टिव है। और पूरा चातुर्मास मेरा गुवाहाटी का एक ऐसा व्यक्तित्व ने सफलता के साथ, ऊंचाइयों के साथ, सूर्या पहाड़ के पंचकलाने के साथ और आज यहाँ पहुँचाने तक उस व्यक्तित्व ने मेरा कार्य किया हो, उस व्यक्तित्व ने समर्पण किया हो। ऐसे हमारे ओम जी सेठी यहाँ पर आएंगे और प्रभा बहन यहाँ पर। ओम जी सेठी समाज के उपाध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं। सूर्या पहाड़ पूर्वोत्तर का एक ऐसा पहाड़, दक्षिण में आए प्रभा बहन यहाँ पर। हमारा ओम जी सेठी यहाँ पर आएंगे, इनका सम्मान यहाँ पर समाज के द्वारा होगा। हमारे इस मंदिर के ट्रस्टी भागचंद जी जब भी कभी बात अनिल से करते थे तो एक ही बोलते थे कि बाबा को लेके आ जाओ। ये सब लोग हमको बाबा के नाम से जानते हैं। अनंत कभी मेरे पास आता था तो पूछते थे, कमल भाई पूछ रही है, कभी कोई पूछ ले कहाँ जा रहे, बोले बाबा के पास जा रहे। पर आज आप विचार करना, उनके बाबा उनके घर आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत भाई, संजय भाई हमेशा 2 साल नहीं 20 साल से ये लगे हैं। जितना पैसा लोग चातुर्मास में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा इन्होंने हमें यहाँ लाने में खर्चा कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं हमको भी बुलाऊंगा। आप ओम जी सेठी को देख रहे हैं, ये प्रभा बहन को इनका बेटा है सचिन, जो बेंगलोर में रहता है। उसने बताया था कि मेरे पापा ऐसे ऐसे हैं, तो मैंने कहा मिलूंगा। और वास्तव में गुवाहाटी में महावीर जी गंगवार जो अध्यक्ष है वो तो हैं ही हैं। वास्तव में पूर्वोत्तर में एक ऐसा व्यक्तित्व है महावीर जी गंगवार का कि जिनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और उनको पूरा का पूरा साथ देने वाले हमारे ओम जी सेठी यहाँ पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। चौक पुराओ, तिलक लगाओ, आज हमारे ओम जी 2 मिनट बोलेंगे भी,
हम उन्हें सुनने का प्रयास करेंगे। हमारा पूर्वोत्तर की यात्रा किस प्रकार से कैसे आगे बढ़ेगी, हमारे सम्मान करने के लिए मंदिर के ट्रस्टी लोग यहाँ पर उपस्थित रहें, संजय भाई, अनंत भाई यहाँ पर उपस्थित रहें, साधु सेवा समिति के लोग भी यहाँ उपस्थित रहे, कमल जी आप भी उपस्थित रहे, महिला मंडल में शिवी जो हों मुझे अभी पता नहीं है, आज अपरिचित हूँ लेकिन कल परिचित हो जाऊँगा। तो जो भी रहें वो अपने आप यहाँ पर आकर लाभ लेंगे, सुनेंगे हमारे ओम जी सेठी को क्या वो पूर्वोत्तर में क्या रहा, कैसे रहा, वो चर्चा 2 मिनट बाद फिर बोले महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय, सूर्य नंदिनी माता जी की जय, आर्यका संघ की जय। पूर्वोत्तर सहित पूरे भारतवर्ष की धरा को अपने पुण्य प्रताप से सिंचित करने वाले गुरु धर्म और देव से हजारों लाखों लोगों को जोड़ने वाले जन जन के आस्था और श्रद्धा के गुरुदेव पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता पुष्पदन सागर जी महाराज के प्रियाग्र शिष्य, स्वाध्यायशील, अनुशासन प्रिय, इजावा गौरव, पंजाब उद्धारक, अब इनकी उपाधियों से मैं क्या गिनती कराऊं, हजारों उपाधियां इनको मिली हुई है। जन जन का कल्याण करने वाले ऐसे परम उपकारी गुरुदेव महान दिगंबर जैनाचार्य 108 से प्रमुख सागर जी महाराज को श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी का सत्संग वंदन नमन। आपके संगस्त मुनि आर्यिका माताओं और छोलक चिलिकाओं को नमस्तु वंदना की इच्छा में सूर्य माता जी को वंदन। आज कोलकाता में श्रेष्ठतम आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज जो आपके समक्ष विराजमान है, उनके चतुर्वेदी संघ का आज पदार्पण हुआ। कोलकाता नगरी पावन हो गई। आचार्य श्री के आप दर्शन करके धन्य हो गए। 2023 का चातुर्मास दिगंबर जैन पंचायत ने गुवाहाटी में कराया था। कल आचार्य श्री ने वहाँ आचार्य श्री का प्रवचन सुना था, तो आचार्य श्री ने कहा था कि इनका चतुर्मास कोलकाता में होने वाला था, लेकिन गुवाहाटी समाज की भक्ति के पीछे इनको विवश होना पड़ा। और यहाँ तक कि कहते हैं कि भक्त के पीछे भक्ति के पीछे भगवान भी झुक जाते हैं। और कुछ ऐसे हुआ, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज को भी गुवाहाटी समाज की भक्ति देखते हुए आपको गुवाहाटी जाने का आदेश देना पड़ा, और इस तरह से आपको गुवाहाटी का चतुर्मास प्राप्त हुआ 2023 का। यह चतुर्मास बहुत ही सफलतापूर्वक और ऐतिहासिक रहा। बहुत से लाखों हजारों जैन जैनेतर लोग जुड़े। आपके मार्मिक पर्वतों ने, आपकी विद्वता ने और आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने सबको हिला करके रख दिया। और जब ये गूंज पॉलिटिकल कलियारे में गूंजी, तो पॉलिटिकल के श्रेष्ठ लोग भी अछूते नहीं रहे। वहाँ के तत्कालीन गवर्नर कटारिया साहब, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, कर्नाटक के हेगड़े साहब, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, डीआईजी अंकुर जैन आदि कई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके चरणों में आए और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य किया। तो आप लोग जो उठ रहे हैं, ये सवा की साधनता नहीं है। मैं
ज़्यादा देर में केवल ओम जी को बुलवाऊंगा पूर्वोत्तर से, बाकी क्या माता जी बोलेंगी और हम बोलेंगे, दो ही लोग बोलना है। अगर आपको कोई विशेष काम है तो आप जल्दी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है, आप लोग नाश्ता करके भी बैठे होंगे सुबह से, आप लोग घर से निकल के आए होंगे, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर आप और बैठने का प्रयास करें। और जिनको जाना है तो अपने इनको रुकवा देता हूँ, और जब आँख मेरी खुली है देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आँख बंद कर देता हूँ। जाओ, जिनको जाना है अभी उठना नहीं, बीच में उठते ना अच्छा नहीं लगता है ना। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि गुवाहाटी के बहुत से युवा जितने भी चतुर्मास हुए वो लोग नहीं आए, लेकिन आपसे प्रभावित होकर जो नहीं आए युवा वो भी आपसे जुड़ गए। आपका बहुत प्रभाव रहा। मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, समय का अभाव है। आज मुझे किसी भाई ने पूछा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आज मुझे किसी भाई ने पूछा कि महाराज में क्या चमत्कार है, आप तो आज चतुर्मास करके, आपने तो चतुर्मास कराया है, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। हमने कहा कि आप ये जो भीड़ देख रहे हैं मंगल प्रवेश की, यह क्या कम चमत्कार है? गुवाहाटी के मंगल प्रवेश में पूरा गुवाहाटी उलट गया, वो क्या कम चमत्कार है? दीमापुर में भी दीमापुर के लोग पूरा घर के लोग वहाँ आचार्य श्री के मंगल प्रवेश में हाजिर हुए, ये क्या कम चमत्कार है? लेकिन इसके उपरांत भी एक चमत्कार मेरे साथ हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आचार्य श्री का चतुर्मास गुवाहाटी में होना था तो कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे अध्यक्ष पद का भार दिया गया चतुर्मास का। और जब आचार्य श्री का संघ नलबाड़ी में आया तो हम लोग आचार्य श्री को श्रीफल निवेदन करने के लिए कि भी चतुर्मास आप गुवाहाटी में गए, हम लोग पहुँचे, निवेदन किया और सभा समापन के पश्चात गुरुवर ने मुझे बुलाया, बोला कि आप उदास क्यों हैं? मैंने बोला कोई खास बात क्या? मैंने कहा नहीं। बोला फिर भी? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कि आचार्य श्री में शेयर बाजार का काम करता हूँ, अभी काफ़ी घाटा है, मन मिजाज ठीक नहीं है, मंदिर भी जाने की इच्छा नहीं करती है। तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो भाई, संपत्ति चली गई तो गम मत करो, रुपया पैसा चला गया तो भी गम मत करो, लेकिन मंदिर कभी मत छोड़ना, पंच प्रदेश के प्रति श्रद्धा जरूर रखना, तुम्हारा गई हुई संपत्ति वापस आ जाएगी। और उस समय की बात मेरे को एक याद आई, गुरु सागर जी महाराज ने भी कहा था कि आपके पास जो भी दौलत है वो संतों की बदौलत है, तो आप जितनी भी संत की सेवा करोगे वो धन आपका बढ़ता ही जाएगा। यह भावना मेरे ध्यान में आई, तब मैंने विचार नहीं किया। और जब आचार्य श्री भागस्थल में चतुर्मास हुआ तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जब आचार्य श्री आए, जिस दिन आचार्य श्री आए और जिस दिन गए, तब तक शहर बाजार का मार्केट पूरा उछाल भरा और घाटा भी मेकअप हो गया और मुनाफा भी अपार हुआ और मेरे गुरुवर का भक्त भी पूरा हो गया। प्रभु सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। बस मैं इतना क्या कर अपने वाणी को ये सब शेयर हो जाने में कोई पीछे पड़ जाएंगे, इतना ही क्या कर अपना व्यक्तित्व खत्म हो। चलेंगे। हमारे ओम जी का कभी भी कुछ होता है, इनका स्वास्थ्य नरम गरम हुआ, एक प्रभाव में बैठी है, लगा दिया फोन में। हमने डॉक्टर को लगा, उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमारी डॉक्टर आप ही हो। और वास्तव में बहुत अच्छा है इनका दोनों बजाज, संदीप और सचिन और पूरा परिवार। आप गुवाहाटी में बच्चे के शायद और किसी का नाम जाने या ना जाने, लेकिन ओम जी सेठी का नाम हर कोई जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी संत चला जाए, किसी भी परंपरा को मानना वाला चला जाए, सबकी भक्ति करने का पूरा सेवा ये करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके उपरांत मैं अब जिनको बुलाऊंगा वो सभी आएंगे और यहाँ पर जो सम्मान करने वाले लोग हैं वो तात्कालिक उनके सम्मान करेंगे। 5 या 10 मिनट में हम उन सभी को सेवा का मौका देंगे। हमारे पवन जी रारा जो हमारे दीमापुर के एक बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं और अरहत ज्वेलर्स के नाम से जिनको दुनिया जानती है, और बहुत इनकी बेटी भी यहाँ पर आई है, ज्योति बहन, वो भी यहाँ पर आएंगे। ये पूरा दीमापुर से मेरा बिहार कराते हुए
पूरे रंगिया तक हमारे संपत्ति बनकर आए और इन्होंने पूरा सेवा भाव लिया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। हमारे पवन जी, लारा और ज्योति बहन, इनकी बेटी, और इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगा हमारे रंगिया के राहुल भाई, जो आप विचार करना, संघ में कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने 1 मिनट भी सोचा नहीं, तुरंत जाओ संघ में जो जरूरत है तो पहुंचाने का प्रयास किया। मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वो तात्कालिक आते जाएं। ये लाहौर को आप देख रहे हैं, बिल्कुल युवा है, एक युवा कार्यकर्ता जो कभी मंदिर में नहीं गया, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन वे मेरे कमरे में नहीं सोया हो। मुझे सुलाने के बाद सोता है और मुझे उठाने के पहले उठ जाकर अपनी मेरी पीछे लगाकर उठ जाता है। और आप विचार करना, ऐसे युवाओं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया गुरु की भक्ति के लिए, ऐसे सम्मान करेंगे। हमारे भरत भाई सफलापत जो गुवाहाटी से हैं, ये बच्चे ने 16 पास करे। जब गुवाहाटी में मैं था तो 16 पास करे और जब दीमापुर गया तो 32 पास करने आया। और अभी यहाँ बोल रहा है मैं 64 करूँगा। मैंने कि नहीं कराऊंगा 64, तेरे को ज़्यादा दीक्षा दिलवाऊंगा। तो ये भी बच्चे बहुत सुंदर हैं। इनके साथ राजसुख भाई, हमारा एक युवा साथी, वो भी यहाँ पर आएगा। राजसुख, ऋषभ, रौनक, ये बच्चे जो पूरे बिहार में रात भर मेरी सेवा में रहते हैं। अगर लाइट चली जाए तो नेपकिन लेकर हवा करते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरा ख्याल रखते हैं। कभी भी मेरे को अच्छे भाई जो केवल प्रवेश कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अच्छे भाई भी यहाँ पर आएंगे। और इनके साथ साथ हमारा हैप्पी, आप देखेंगे आज मेरी जो गाड़ी चल रही है ना वो हैप्पी चलाता है, स्टीयरिंग मेरा उसके पास में है, ये ऊपर है। आप देखें एक युवा और इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला युवा है। इसने घर का त्याग अभी नहीं कराया है मैंने, लेकिन हो गया। कलकत्ता वालों का भाग जाग गया तो इसको यहीं कलकत्ता दीक्षा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हैप्पी भाई जल्दी से आएंगे और ये अकेले दीक्षा नहीं लेगा, सपना को साथ में लेके लेगा। प्रेम किया इतना सपना से, हाथ में फोटो लेके घूमता है। दिखाओ एक बार, ये देखो सपना की फोटो बना कर रखा। और अब उसको बोल दिया संन्यास में, दोनों साथ संन्यास लेंगे। दोनों बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। हैप्पी भाई नीचे आएंगे। इनके सम्मान यहाँ पर हमारी समाज, अनंत भाई, संजय भाई जो भी हों यहाँ पर आकर सम्मान करें। महिला, हाँ, उसके बाद में हमारे और बहुत सारे लोग जो बिहार में चल रहे थे। हमारी 2 बहनें विनीता बहन और माया बहन, विनीता बहन और माया बहन जो हमेशा, वास्तव में इनके पति ने भेजा था कि जाओ 2-4 दिन बिहार करा के आ जाना। इनका प्रभाव इतना हुआ कि इन्हें पतिदेव को ही बुला लिया। आगे देखो 2 दिन का बिहार तो महाराज के साथ कितना आनंद आता है बिहार में। तो विनीता बहन, माया बहन गुवाहाटी से हमारे कंटिन्यू बिहार में चल रही हैं। विनीता बहन के पति हमारे अनिल जी गोधा यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी इनके साथ आएंगे। सम्मान करने वाले इनको माला पहनाते रहें, सम्मान करते रहें। महिलाओं को पहनाती रहेंगी। जो हमारे अनिल जी गोदा की बेटी भी आई है, आ जाओ तुम भी आ जाएं। और एक ऐसा व्यक्तित्व कल हमारे कलकत्ता का, सरला बहन कलकत्ता की ये है, बहुत सेवा में रही, पूरा गुवाहाटी दीमापुर हमेशा, और आप इससे परिचित हैं। ये नहीं है आपके लिए। सरला बहन यहाँ पर उपस्थित होंगी। ये भी निर्मला जी टोंगिया हमारी इंदौर से हैं, एक ऐसी महिला जो उदासीन आश्रम में बड़ा पिल्लिक जो दिखे तुम्हें, आप विचार करना वो उन्हीं की है पूरी, लेकिन गुरु सेवा में ऐसी हैं कि 2-3 महीने चौका लगाकर आहार देती हैं। वो हमें मालूम है चौके में रहेंगी, लेकिन नाम बोलना जरूरी है उनका। निर्मला जी टोंगिया। सुनील जी बोलेस हमारे यहाँ पर उपस्थित होंगे, वो भी हमारे परम, उनकी माँ और उनकी श्रीमती जी दोनों ने संघ में दीक्षा ली और संघ में दीक्षा लेकर वो अपना कल्याण कर रही हैं। वो संघ में रहकर अपने कल्याण कर रही हैं। सुनील जी संघ की सबकी सेवा कर संघपति बनकर सेवा का लाभ ले रहे हैं, ये उपस्थित होंगे। इनके उपरांत और जो लोग हमारे अभी आए हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। कल हमारे आसाम में अगर प्रवेश करना है तो बिना धूड़ी के होगा नहीं, और धूड़ी में प्रवेश करना है तो अंजू भाई कांगो के बिना हो नहीं सकता। अंजू भाई खड़े होंगे एक बार। अंजू भाई कांगो एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे आसाम में हर साधु की व्यवस्था करता है। शशि बहन भी आई है यहाँ पर और हर्षित भी यहाँ पर आया है। आएंगे अंजू भाई यहाँ पर खड़े होंगे। मैं बुलाना चाहूँगा हर्षित, ये बच्चा, इसके लिए अच्छी लड़की हमने देख ली है, मोक्ष मार्ग में सकती है वो और संन्यास में लेगी।
इसलिए दोनों बहुत अच्छा बिकता है। आप विचार करना, आसाम में 35 पेट्रोल पंप है और एक से एक बड़ी इनकी सारे कार, ऐसे कार हैं, कई जगह फार्म हाउस हैं, कई जगह सब कुछ है। ये आपको जो दिख रहे हैं वो अपने आप में एक अलग ही व्यक्तित्व हैं। हमारे दीमापुर के महावीर जी छावड़ा एडवोकेट, वो भी उपस्थित यहाँ पर आएंगे। और एक ऐसा व्यक्तित्व अशोक जी बरपेटा, आप जाओगे इनके ही फार्म हाउस है, 8-10 जगह इनकी दाल मिल, इनके चावल मिल, इनके फार्म हाउस, इनके ही सब कुछ हैं। जब हमें वहाँ जाना हो, हमारे अशोक जी बरपेटा वाले यहाँ पर सब लोग खड़े रहेंगे, फोटो भी होगी सबकी, और सभी को बहुत सुंदर अशोक जी बरपेटा वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है, बरपेटा में रहते हैं, सुपार्श्वती माता जी के परिवार के सदस्य हैं। आप विचार करना, चूड़ीवाल परिवार वहाँ पर अपने आप में फेमस है। ये हमारे वहाँ परिवार से हैं। सुरेश जी बिलाला दीमापुर और उनकी रिया सोनिया बहन उनके घर से आज 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए, आप विचार करके रखना, 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा वो भी यहाँ पर आए, शाम को विशेष रूप से इनका कार्य करेंगे। और 9 गांव से जो लोग आए हैं, ये सम्मान जो आप देख रहे हैं, अशोक भाई के भाई अनिल भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब व्यक्तित्वों को सम्मान करेंगे। लेडीजों को माना, श्रवण कुमार जी हमारे दीमापुर से आ जाएंगे एक बार। श्रवण कुमार जी दीमापुर, रौनक भाई और टुकटुक ये भी यहाँ पर उपस्थित हो। टुकटुक आ गया है। सभी को हमारे कमेटी की तरफ से चांदी के नमोकार मंत्र दिए जा रहे हैं और ये आपके घर के मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। 9 गांव जो पटना से हमारे पटना से दीपक जी, वहाँ के मीठापुर के मंत्री, वास्तव में इन्होंने जब काम शुरू किया भोजनशाला का, तो महावीर प्रमुख भोजनालय बनाकर आज वहाँ इतनी सेवाएं करते हैं। और दीपक भाई और प्रदीप जी तो यहीं की ससुराल है इनकी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। चलेंगे 8 गांव की ओर, जिसमें धुलियान, मालदा, औरंगाबाद, ये सभी चीजें जो आती हैं, और जियागंज, जयपुर, बहरनपुर, ये सभी वहाँ के 8 गांव के मंत्री हमारे मनोज भाई यहाँ पर उपस्थित आएंगे। राकेश जी औरंगाबाद से हमारे यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। जियागंज के भी जो लोग आए वो आएंगे। सन्मति नगर से बिज्जू भाई हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, और टिंकू भाई और हमारे प्रकाश जी मालदा से, प्रकाश जी हिल्ली से। आप विचार करना, बंगला बॉर्डर के पास हिल्ली, हाँ टिंकू भाई आ जाएं, टिंकू भाई अपने भाई को लेकर। हिल्ली से हमारे उत्तम भाई और उनके में से टिंकू आ जाए पूरे। अच्छा, ये भी नीतू आ जाए। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरा बिहार में सहयोग किया है। 50-100 लोग रोज बिहार में रहते थे, पूरी व्यवस्थाएं हमारे संभालने का प्रयास करते थे। ये सभी लोगों के सम्मान हो रहे हैं। और ये बिहार जब बहरनपुर से हुआ तो हमारे कमल जी गंगवार, जिन्होंने पूरे बिहार को संभालने का प्रयास किया, कमेटी के लोग सभी को सम्मान करते जाएंगे एक बार। बस 5 मिनट में सम्मान होने के बाद चलेंगे। बारसोई से हमारे तेजू भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। किशनगंज के मंत्री संतोष भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। किशनगंज के मंत्री, आप विचार करना, जब किशनगंज में गया, एक बेटी का पंचकल्याणक होना था और कांगी से वापस में गया, और बहुत सुंदर वहाँ के मंत्री हमारे संतोष जी यहाँ उपस्थित हैं, आ जाएंगे यहाँ पर। ये सभी के सम्मान एक साथ। दरखोला से पवन जी, एक ही परिवार है दरखोला में, पवन जी का, वो यहाँ पर उपस्थित हो। और इसी के साथ मैं सम्मान श्रृंखला को पूर्ण करता हूँ। ये सभी एक साथ खड़े होंगे, इनकी एक साथ फोटो होगी। और गुवाहाटी से हमारी इंदिरा बहन राजकुमारी है, इंदिरा बहन आ जाएंगे यहाँ पर। और इनके सम्मान के बाद अब बस आपको 10-20 मिनट और देना है। हम लोग भी ज्यादा बोलने वाले की मानसिकता में नहीं है। चलेंगे हम सीधे माता जी की ओर। संचालक महोदय हमारे संजय भाई, यहाँ अभी हमें संजय मिल रहे हैं, संजय सीए है ना। अब विचार करके रखना। और हमारी मुनि सेवा समिति के संजय भाई, ये भी सब संजय मिल रहे हैं, सब दूरदृष्टि वाले हैं। महाभारत इनने बिना देख जाके ही महाभारत अच्छा बता दी थी सब लोगों ने। तो अभी हम विचार करेंगे। ये पूरा कलकत्ता समाज, मनोज जी छावड़ा दीमापुर से,
इंदिरा बहन के आएंगे वो भी, और एक साथ इनकी फोटो खींचेगी। सभी के सम्मान होना चाहिए। ये सभी व्यक्तित्व वो हैं जो, अच्छा मनोज भाई के घर से हमारे जो चातुर्मास के संयोजक थे मनोज भाई, उनके घर से इंदिरा बहन यहाँ पर हैं। दीमापुर का जो चातुर्मास हुआ बड़ा ऐतिहासिक हुआ और उसका संयोजक पर हमारे मनोज भाई ने किया था। और ये सभी व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। संगीतकार एक भजन मोरी चंदन का तिलक लगा के गले में माला पहना के हम स्वागत करते चंदन का तिलक लगा के गले में माला पहना के। महाराज जी का माइक चालू करो, आचार्य श्री का माइक चालू करो। ओम इसको साउंड वाला हो जाए, साउंड वाला हो जाए। हमारी महिलाओं को भी पिंकू बहन, अरे हमारी टीना बहन, क्या नाम है, जो भी नाम है ये इंसा, तो इनके सबके एक बार सम्मान कर देंगे। और अब सब लोग, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। महिलाओं को भी पहनाने का प्रयास करें, महिलाओं को भी सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग एक साथ अपने स्थान पर बैठेंगे फोटो पर। फिर हम शाम की सभा में फिर आप सबसे, सुरेश जी हमारे आ गए हैं, कहाँ है वो भैया, यहाँ पर है, चलेंगे एक बार इनका भी सम्मान महिला मंडल को कर दें। जिनके सम्मान होते जा रहे हैं वो अपने स्थान पर बैठे, तो दूसरों हरे हरे गोरा अंगना में पाओ चंदन तिलक। हरे हरे गोरा अंगना में पाओ चंदन तिलक। गंगा जल से चरण धुलाओ, गुरु के पास जाओ और चंदन का तिलक लगा दे। जिनके सम्मान हो गए, फोटो हो गई है, तो वो अपने स्थान पर बैठेंगे। नमोकार का यंत्र आपको लेके जाना है। बाकी के जिनके नहीं हुए हैं उनके सम्मान करें। हमारे शादी की सालगिरह 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हमारे सुरेश जी सोनिया और गलारा, इनका सम्मान करेंगे, आशीर्वाद। और बाकी के लोग अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं, क्योंकि का ज़्यादा समय नहीं है और मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। होने वाला क्या हो चुका है, अब थोड़ा सा बाहर का मौसम तो अच्छा हो रहा है, आपके अंदर का मौसम भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 4 महीने हमें कैसे उस आनंद को लूटना है, उसके आनंद में हमें डूबना है। चलेंगे ओम नमः, हाँ सभी को एक लग देंगे और कृपया सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने संसार। ओम अब नहीं करेंगे, अभी बस आइए बैठेंगे। सभी बैठिए अपने स्थान पर। बाबू माता जी ने माइक लगी थी, बाबू ए बाबू माता जी ने माइक। अभी अब कोई उठ के नहीं आया, अब नीचे से ही आप लोग दर्शन करके लाभ करके बैठने का प्रयास करेंगे। कृपया बैठ जाएं सभी। देखिएगा अब ना उठ के आए, अब 10 मिनट आप लोग बैठे। अभी सुरेश जी मिलाएंगे, बाद में मिलेंगे ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब 2 कार्यकर्ता लोग यहाँ वहाँ खड़े हो जाएं, किसी को आने नहीं दिया जाए। बैठ जाइए। हाँ अब बैठ जाए आप लोग, है ना। सुरेश जी अभी बैठो, हाँ ओम जी बैठो। आओ जी बैठिए सर, अपने स्थान पर बैठिए। चिंता करें, जो लोग भी खड़े हो रहे हैं, जाना है तो जाएं या बैठना हो तो बैठ। ज्योति बहन पार्लियामेंट की समस्या करने के बाद बैठिए। सभी से निवेदन करूंगा बैठ जाएं, बैठ जाएं, इनको इशारा भी करना पड़ेगा और हाथ बैठ जाइए। बैठ। इधर जो लोग बैठे हैं हमारी साधु सेवा समिति के सामने आ जाए। हाँ दीपक भाई, संजय भाई, अमित, बैठ सरस्वती, जाइए। सुमित,
अच्छे बैठ जाइए। अमन ये सब बच्चे पूरे 3 दिन से 4 दिन से पूरे बिहार में लगे हुए हैं। अब बैठ जाए सभी लोग, तभी हम शुरू कराएंगे। हाँ इधर आ जाओ। महिलाएं थोड़ी सी पुरुषों पे दया करो। कितना आरक्षण लोगे आप लोग, क्योंकि 20% में तुमने कर दिया, 80% तुमने। इधर आओ महिलाएं सारी, इधर आ जाए। देखो अब हम बरसने वाले हैं, माता जी बरसने वाले हैं, वो भी बरस गया है। उसने कुमार महाराज अब आप शांत, तो मैं भी थोड़ा बरसूंगा। तो महिलाएं सब उठ के इधर आओ, उठ जाओ। बहुत अच्छी महिलाएं हैं, इतनी अच्छी मैं पहले कहीं नहीं मिली। अपनी स्थान पे बैठे हुए हिल लेंगे, उठती नहीं। ये झांसी की रानी इधर आओ, बस में तलवार पकड़ना बाकी, बाकी सब काम तुम्हारे पास है। और इधर आ जाओ, बहुत सुन। हाँ जो महिलाएं ये देखो अखंड ज्योति लेके पूरा रास्ता महका दिया, बैठ के। हाँ बाकी के सब अपने अपनी जगह उपस्थित हों। जो बाहर घूम रहे थे वो भी अब अंदर आ जाएं, क्योंकि बाहर तुम गीले हो जाओगे, अंदर गीले होगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। चलिए हाँ, अब हमारे संजय भाई निवेदन करेंगे माता जी। आइए मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से, समाज की ओर से गुरु माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज के इस पावन मौके पर हमें अपनी अमृतमयी वाणी प्रदान करें। हाथ जोड़कर 3 बार वंदनामी करेंगे। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और करें पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शिवं शुद्धिबुद्धं परं विश्वनाथं, न देवो न बन्धुः न करिमा न करिता, न अङ्गं